साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। इस बार का जो परिणाम जारी किया गया है यूजीसी के द्वारा वो परसेंटाइल और परसेंटेज में किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट परसेंटाइल को कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं और बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो परसेंटाइल में जो डेटा दिया है क्या वो हमारे नंबर हैं या फिर हमारी वो परसेंटेज है। तो इस चीज को साथियों इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में हम परसेंटाइल निकालना समझेंगे। इसी परसेंटाइल को लेकर एनटीए ने वालों ने इसमें साथियों धांधली की है। इस बार बहुत ज्यादा गड़बड़ी सामने आई है देखने को। इस बार जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें भी गड़बड़ी हुई थी। आप सभी को पता है दुनिया भर के क्वेश्चन उन्होंने गलत मान लिए। जब फाइनल परिणाम जारी हुआ है उसमें इस बार ऐसा हुआ है कि मान लो कि एक ही क्वेश्चन दो पारियों में आया है। उन दोनों पारियों में एक पारी में उस क्वेश्चन को सही मान लिया तो दूसरी पारी में उस क्वेश्चन को गलत मान लिया। ऐसे ऐसे केस भी इस एग्जाम के परिणाम आने के बाद में साथियों देखने को मिले हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही है एनटीए की, जो हम जैसे गांव देहात गरीब स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, बड़े कड़े शब्दों में निंदा करता हूं साथियों। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है साथियों, जिसमें कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। पहले इस एग्जाम को ऑफलाइन कर देना, फरमान जारी कर दिया कि ऑफलाइन कर देंगे। फिर जब पेपर बांटे, खूब पेपर बिके, आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। फिर आनंद फानन में फिर से एग्जाम को इनको करवाना पड़ा। उसके बाद में इन्होंने आंसर की डाल दी, आंसर की लिंक फिर हटा दी, रिजल्ट डाल दिया, रिजल्ट की लिंक हटा दी। बार बार साथियों इतनी कंफ्यूजन, इतनी गलती तो यार एक छोटा सा बच्चा भी नहीं करता, जो इतने बड़े अरबों खरबों लाखों रुपए लेकर इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स या नौकरशाही के लोग बैठकर साथियों इसमें धांधली कर रहे हैं। इसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूं और इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग हैं ऐसे जो किसी लोगों को या किन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए साथियों। आप क्या कहते हो ये कमेंट करके मुझे बतलाइए। साथियों इस बार पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर इन सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आया है वो परसेंटाइल में आया है। अब परसेंटाइल में इस चीज को समझने की कोशिश करो, परसेंटाइल में क्यों आया है। ये जो सब्जेक्ट है साथियों इनकी दो पारियों में एग्जाम हुई थी, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में भी हुई थी और इवनिंग शिफ्ट में भी हुई थी। अब जब दो अलग अलग पारियों में एग्जाम हुई है तो यह भी हो सकता है कि किसी एक पारी में पेपर कठिन रह गया हो और किसी एक पारी में पेपर सरल हो गया। तो इसको सामान्यीकरण के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए किसी एक में से नंबर को काटा गया है तो किसी एक में नंबर को जोड़ा गया है। जिनका पेपर सरल आया था उनके अंक काटे गए हैं, जिनका पेपर कठिन आया है उनमें अंक जोड़े गए। मतलब एक तरीके से जोड़ा तोड़ी करके उनके अनुसार इसको सही कर दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई होती है, अंदर कौन सा क्वेश्चन को कठिन माना जाता है और कौन से क्वेश्चन को सरल माना जाता है, ये तो ये लोग जाने। लेकिन वो जोड़ा तोड़ी का काम साथियों, जो धांधली वाला काम है, कहीं न कहीं वो लोग यहां से शुरुआत कर देते हैं। अब साथियों हम परसेंटाइल को समझ लेते हैं कि परसेंटाइल निकलती कैसे है। लेकिन उससे पहले एक बात जान लो आप कि अभी तक आपने अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर इस ऑफर का लाभ नहीं उठाया है, जिसमें 2000 रुपए सारे कोर्सों पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, जिसमें पेपर 1 पढ़ाया जाएगा, हिंदी साहित्य, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मनोविज्ञान, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, होम साइंस और लोक प्रशासन। ऐसे तमाम सब्जेक्ट मैं आपके लिए साथियों अपना प्रोफेसर की पूरी टीम आपको पढ़ाती है। जाइए अपना प्रोफेसर ऐप को डाउनलोड कीजिए साथियों और इस ऑफर का लाभ उठाइए। अपना प्रोफेसर भरोसे का हाथ साथियों, बिल्कुल भरोसा है, जुटे रहिए। तो अब हम साथियों समझ लेते हैं परसेंटेज और परसेंटाइल क्या है। अब सबसे पहले हम परसेंटेज को एक मान लेते हैं, आधार बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। कोई आपसे ये कहे कि आपकी 80% बनी है, कोई आपसे ये कहे कि आपकी 80% बनी है, इसका मतलब ये मान लो कि आपके नीचे से 80 नंबर आए हैं, राइट? ठीक है, यानी कि आपके 80 नंबर आए 100 में से, ये मान लेते हैं आप परसेंटेज। अगर कोई ये कहे कि परसेंटाइल आपकी 80% बनी है, अगर कोई आपसे ये कहे कि आपकी 80% बनी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपसे ऊपर अभी 20 छात्र और हैं, आपसे ऊपर अभी 20 लोग और हैं। जैसे इस बार परिणाम में क्या हुआ है कि किसी बच्चे की 91.40 परसेंटाइल, किसी की 96.0 परसेंटाइल। अब वो कंफ्यूज है कि सर ये तो मेरी इतनी परसेंटेज बन रही है तब भी मैं पास नहीं हुआ, मेरे कितनी, या मेरे इतने ये अंक आए हैं या मेरी कट ऑफ है, मार्क है।
ये ना साथियों परसेंटेज है, ना आपकी वो अंक है, ना ही वो कट ऑफ, वो है साथियों परसेंटाइल। अब परसेंटाइल का जो कैलकुलेशन होता है वो अलग तरीके से होता है। उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने लोगों ने एग्जाम दी और आपकी रैंक क्या है, और उसके आधार पर हम परसेंटाइल निकालते हैं। लेकिन यहां पर हमको ऑलरेडी परसेंटाइल निकली हुई मिली है, जैसे किसी का 9460, किसी की क्या, किसी की क्या। अब इसका मतलब क्या है कि उदाहरण के लिए एक चीज समझो, मान लेते हैं कोई हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी क्या करता है, जिसकी 92.1 क्या बनी, परसेंटाइल बनी। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंक जो आए हैं वो यहां से ऊपर, यहां से ऊपर जो छात्रों की संख्या जो अभी बच रही है साथियों 7.9 और बच रही है, यानी कि इसके ऊपर भी अभी बच्चे हैं और इन बच्चों को इन्होंने एग्जाम में पास कर लिया, इसको छोड़ दिया, ये फेल हो गया। यानी कि ऊपर से लोगों को उठा लेना, क्या करने ला, ऊपर से लोगों को उठा लेना एक तरीके से। तो जिन लोगों का परसेंटाइल में वो आया है, रिजल्ट आया है, वो डरो मत, वो घबराओ मत कि वो आपके ना अंक हैं, ना ही वो साथियों आपके परसेंटेज हैं। बस ये मान लो कि 92 बनी है, तो 92 से आपसे आगे और छात्र बचे हुए हैं, उनको उन्होंने एग्जाम में पास ले लिया, आपके कहीं न कहीं अंक कम आए हैं। अब ये कहोगे गुरुजी हमको कैसे पता लगेगा कि हमारे पेपर 1 में कितने आए हैं और पेपर 2 में कितने आए हैं? बहुत बढ़िया, इसके लिए आपका स्कोर कार्ड अभी जारी होने होगा कुछ समय बाद में, तब आपको प्रत्येक व्यक्ति को पता लग जाएगा कि पेपर 1 में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और पेपर 2 में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। उसके लिए आपको अभी इन सब्जेक्ट के बच्चों को होल्ड पर रहना। तो ये है साथियों परसेंटाइल का पूरा लेखा जोखा, और यहां पर बहुत बड़ी धांधली हुई है, इस चीज को ध्यान रखना। अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, यहां पर मैंने कई सारे नए फीचर्स ऐड कर दिए हैं। अगर आप हमारे कॉम्बो बैच ज्वाइन करोगे तो यहां पर कॉम्बो बैच, पहले तो आप ऐसा करो लॉग इन करना, यहां पर क्लिक करके ओटीपी आएगा, लॉग इन हो जाएगा, फिर अपनी जानकारी डाल देना। यहां पर साथियों पेपर 1 कॉम्बो, पेपर 1 और पेपर 2, इसके अलावा साथियों मैंने डेमो वीडियो भी डाल रखे हैं, उनको भी देख सकते हो। जॉब अलर्ट भी डाल रखा है, उनको भी देख सकते हो। कुछ इंटरव्यूज भी डाल रखे हैं, उनको भी देख सकते हो। और भी इंटरव्यूज हम लोग करने वाले हैं, तो पुराने इंटरव्यूज मैंने हटा दी, नई इंटरव्यूज और डालेंगे साथियों। तो यहां पर आपको पूरा पेपर 1, पेपर 2 सब कुछ आपको साथियों देखने को मिल जाएगा। यहां पर साथियों डिस्काउंट ऑफर है, इसमें पेपर 1 में पढ़ाता हूं, मैं आपको पेपर 1 भी पढ़ाता हूं, और मैं साथियों आपको हिंदी साहित्य भी पढ़ाता हूं। इसके अलावा हमारी पूरी टीम है अलग अलग शिक्षकों की, जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आपको साथियों यहाँ पर पढ़ाई होती है। अभी मैं आपको डाटा बताऊं तो लगभग मेरे पास में 700-800 बच्चों का डेटा आ चुका है, जिनका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं। तो मेरे बस की बात नहीं होती एक साथ इंटरव्यू लेना, तो मैं एक साथ ही सब लोगों को जूम में या मीट में जोड़ दूंगा और एक साथ ही मैं सबका इंटरव्यू ले लूंगा। तो साथियों बहुत ज्यादा बच्चे इस बार क्वालिफाई हुए हैं, इंटरव्यू लेना शुरू करूंगा। अब कहां तक मैं किसी का इंटरव्यू यार, मैं तो एक बार ही कर लूंगा सारा काम, हर बार की तरह। तो ठीक है साथियों, अपना अग्रिम शुभकामनाएं, और अगले साल के लिए फिर से जुड़ जाइए। असफलताएं कभी किसी चीज का अंत नहीं होती, आपको और मजबूत बनाने के लिए असफल हुए हैं आप, ताकि आप और स्ट्रांग हो सकें। इस वीडियो में जुड़ने के लिए, इस वीडियो में यूं ही बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, लव यू ऑल, ख्याल रखो, थैंक यू।